हेलो स्टूडेंट, अभी मैं आप लोगों के बीच हिंदी व्याकरण लेकर उपस्थित हूँ। हिंदी व्याकरण किसी एक ख़ास क्लास का होता नहीं है, इसलिए इस वीडियो को क्लास 4 से 9 तक के सारे बच्चे देखेंगे। तो इसमें जो है चैप्टर 4 है, चौथा चैप्टर है संधि। चैप्टर संधि है, तो हम लोग संधि के बारे में जानें कि संधि का अर्थ होता है मेल, अर्थात जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण में मेल होता है। इस मेल से वर्णों में विकार उत्पन्न होता है, तो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन जो है वही संधि कहलाता है। अर्थात इस हम लोग सिंपल भाषा में यह कह सकते हैं कि दो वर्णों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जैसे भानुदय, भानु जोर उदय, हिमालय, हिम जोर आलय, राजेंद्र, राजा जोर इंद्र, महर्षि, महाजोर ऋषि। तो ये सब संधि के उदाहरण थे। अब है संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। संधि द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करके लिखने की विधि ही संधि विच्छेद कहलाती है। अर्थात फिर से आप लोग सुनिए कि संधि द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करके लिखने को संधि विच्छेद कहते हैं। अब है कि संधि के भेद। तो संधि के 3 भेद बताए जाते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। तो इस संधि के 3 भेद हैं। तो पहला भेद पर हम लोग चलें। पहला भेद है स्वर संधि। तो दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यह परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं। इस दृष्टि से स्वर संधि के भी निम्नलिखित भेद बताए जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम लोग फिर से एक बार स्वर संधि को समझें कि स्वर वर्णों का स्वर वर्णों के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोर अर्थी, विद्यार्थी, विद्या जोर आलय, विद्यालय, चरण जोर अमृत, चरणामृत। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यन संधि और नंबर 5 आयादी संधि। तो बच्चों पहले हम लोग दीर्घ संधि पर चलें। तो दीर्घ संधि कि जब ह्रस्व या दीर्घ, जब ह्रस्व या दीर्घ यानी अ, हर्षई तथा उ, अ, हर्षई तथा उ अपने प्रकार के ह्रस्व या दीर्घ स्वरों से मिलते हैं तो वह स्वर जो है उसी वर्ग का अर्थात दीर्घ स्वर हो जाता है, जिसे दीर्घ संधि कहते हैं। अर्थात इसको हम लोग इस तरह से जानें कि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर प्लस उसी वर्ण का ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर तो हो गया उसी वर्ण का दीर्घ स्वर। जैसे अ जोर अ बराबर आ, अ जोर आ बराबर आ, अ जोर आ बराबर आ जोर आ बराबर आ। तो अब इसका एक एक एग्जाम्पल भी देखिए, उदाहरण बच्चों कि अ जोर अ बराबर आ यानी चरण जोर अमृत बराबर चरणामृत। इसमें भी अ जोर अ है, चूँकि चरण न का उच्चारण अंत में अ होता है, क्योंकि कोई भी व्यंजन वर्ण में अगर कोई भी मात्रा नहीं लगा हुआ रहता है तो उसमें अ का मात्रा लगा हुआ रहता है। अर्थात चरण न का उच्चारण करते हैं तो अंत में अ का उच्चारण होता है, अर्थात स्वर वर्ण से ही वह परिपूर्ण होता है। तो इस तरह से चरण जोर अमृत, तो अ जोर अ बराबर आ हो गया, अर्थात इसमें बन गया चरना अमृत। अब है अ जोर आ बराबर आ। जैसे आ जोर अ बराबर आ, आ जोर आ बराबर आ, अ जोर आ बराबर आ। तो इसमें हो गया विद्या या तो ये हो गया इसका आ जोर ओ का। अब ये अ जोर आ बराबर आ यानी पर जोर अधीन, पराधीन,
विद्या जोर अर्थी, विद्यार्थी, ये हो गया आ जोर अ का उदाहरण। अ जोर आ का उदाहरण हो जाएगा हिम जोर आलय, हिमालय। और आ जोर आ का उदाहरण हो जाएगा विद्या जोर आलय, विद्यालय। इसमें दोनों में आ है, जो आ ही रहता है, अर्थात ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर के साथ मेल होने पर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे आगे भी है कि हर्षई जोर हर्षई बराबर दीर्घई। जैसे रवि जोर इंद्र, रविंद्र दीर्घिकार हो जाता है। हर्षई जोर दीर्घई बराबर दीर्घई। जैसे मुनि जोर ईस, मुनीस, इसमें भी दीर्घिकार हो जाता है। और दीर्घई जोर दीर्घई बराबर दीर्घई। जैसे सती जोर ईस, तो यह भी दीर्घिकार हो जाता है, सतीश। हर्षऊ जोर हर्षऊ बराबर दुर्गऊ, अर्थात लघु जोर उत्तर यानी लघुत्तर, दुर्गुकार हो जाता है। हर्षऊ जोर दुर्गऊ बराबर दुर्गऊ, तो लघु जोर उर्मी, लघुर्मी। दुर्गऊ जोर दुर्गऊ बराबर दुर्गऊ, तो इसमें भी आप दे सकते हैं भू जोर उष्मा, भूष्मा। तो इस तरह से आगे है गुण संधि बच्चों, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग इस रिकॉर्डिंग को सुने ध्यानपूर्वक और समझें, और पीडीएफ में भी देख सकते हैं इसको। थैंक यू, धन्यवाद।